दोस्तों एक खूबसूरत सा कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस कहावत का मेन मोटिव ये है कि जो लोग लातों के भाषा समझते हैं वो लोग बातों के भाषा नहीं समझेंगे। तो आज जो कहानी है हमारा वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज नीलन एंड यू ऑल आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल फन एंड नीलन। एक सुंदर सा गांव था और उस गांव में रहते थे एक साधु महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ। साधु महाराज हर दिन सुबह उठ के अपने शिष्यों को लेकर निकल पड़ते थे नगर संकीर्तन के लिए। और जब वो निकलते थे नगर संकीर्तन के लिए बहुत सारे भजन गाते थे और भगवान के नाम को लेके वो सब निकल पड़ते थे और 1-1.5 घंटे में वो वापस आ जाते थे अपने आश्रम में। तो हर दिन वो ऐसे ही करते थे। लेकिन एक दिन के बाद है जब सुबह वो सारे के सारे काम खत्म करने के बाद वापस आश्रम में आ गए और अपने शिष्यों के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे थे भजन के बारे में और अपने दिनचर्या के बारे में। तो इसी दौरान सीमा के बाहर खड़े हुए कुछ युवाओं का बातें साधु महाराज के कान में पड़ा। जबकि वो युवा बोल रहे थे कि ये साधु महाराज जो सारे मंत्र बोल रहे हैं उनका कोई मायने नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, ये सारे बस ऐसे ही ढोंग करते रहते हैं और गांव वाले उनके ढोंग में आ जाते हैं। अगर ऐसे भाषा में कोई भगवान को बुलाएगा तो वो क्या समझ पाएंगे या वो सुनेंगे? बस ये सारे यहाँ पर मुफ्त के रोटी तोड़ रहे हैं, इनका कोई भी काम नहीं है। तो इतना सुनने के बाद साधु महाराज सीमा के बाहर खड़े हुए जितने भी युवा थे उनको बुलाने लगे कि अंदर आ जाओ, हम बातें करते हैं और मैं तुम सबको मंत्र का सही उच्चारण और उसका सही मतलब समझाता हूँ। लेकिन वो सब समझने वाले नहीं थे, उनको ये आश्रम वाले चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। उन लोगों ने बोला कि हम आपके बातें क्यों हम आपके शिष्यों में से नहीं है, हम आपके बातें नहीं मानेंगे। तो साधु महाराज मुस्कुराए और अपने शिष्यों की ओर देखने लगे। तो साधु महाराज बोले अपने शिष्यों से, वहां सीमा के बाहर जितने लोग खड़े हैं वो ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन अब अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो वो सब यहाँ पर आएंगे और हमारे हवन के लिए यहाँ पर जितने भी लकड़ी है वो सब तोड़ के जाएंगे। तो इतना सुनने के बाद शिष्यों ने सोचा कि वो तो हमारे बातें सुन नहीं रहे हैं और वो हमें किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर क्यों आएंगे और हमारे हवन के लिए वो लकड़ी क्यों तोड़ेंगे? तो शिष्यों को लगने लगा कि शायद अब बाबा जी कोई मैजिक करने वाले हैं जिसके वजह से वो वहां से यहाँ पर आ जाएंगे और मोटिवेट होके यहाँ पर सारे के सारे लकड़ी तोड़ने लगेंगे। लेकिन बाबा इतना बोलने के बाद अपने आसन से उठ खड़े हुए और सीमा के बाहर जितने भी लोग खड़े थे उनको धिक्कारने लगे, बोलने लगे तुम सब निकम्मे हो, तुम सब निर्लज हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस तुम लोग मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो और हमारे वक्त बर्बाद कर रहे हो। वहां बैठ के हमेशा बुराई करते रहो और तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम में कुछ भी ताकत नहीं है। तुम में से अगर तुम सारे के सारे यहाँ आ भी जाओ तो यहाँ आश्रम में जितने भी लकड़ी है उसमें से एक लकड़ी को भी तोड़ नहीं सकोगे। साधु महाराज का धिक्कार सुनने के बाद सीमा के बाहर खड़े हुए नौजवान उत्तेजित हो गए और वो सब अंदर आ गए। वो सब बोलने लगे, क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास इतना ताकत नहीं कि आपके आश्रम में लकड़ी हम तोड़ नहीं सकते, हम लोग जरूर तोड़ के दिखाएंगे। वो सब निकल पड़े, वहां पर कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था, सारे के सारे लकड़ियां तोड़ डाले और वापस आके साधु महाराज के पास पहुंच गए 5 मिनट में। साधु महाराज के पास पहुंचने के बाद बोलने लगे, क्या बात कर रहे हो, हमारे पास इतना ताकत है कि हम आपके आश्रम में जितने भी पेड़ हैं सबको काट के यहीं पर डाल सकते हैं। तो अब साधु महाराज जो बोले वो ध्यान से सुनिएगा। साधु महाराज बोलने लगे कि तुम लोग दीवार के बाहर जब खड़े थे अंदर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैंने तुम लोगों को तुम्हारे भाषा में सुनाया, मैं तुम लोगों को धिक्कारने लगा तो तुम लोग दीवार तोड़ के अंदर आ गए और अंदर आके हमारे हवन के लिए सारे के सारे लकड़ी तोड़ डाले। इतना लकड़ी तोड़ डाले कि हम 1 साल तक उसी लकड़ी से काम चला लेंगे। तो यही चीज तो भगवान के साथ होता है। हम लोग जो मंत्र बोलते हैं वो तो भगवान को समझ में आता है। जब हम भगवान को उन्हीं के भाषा में पुकारेंगे तो वो हमारे बातें जरूर सुनेंगे। तो इतना सुनने के बाद वहां पर जो नौजवान खड़े थे वो अपनी गलती समझ पाए और साधु महाराज को क्षमा मांग के वहां से चल दिए। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलता है, चाहे वो भगवान हो या कोई इंसान हो, जो जिस भी भाषा में समझ सकता है, अगर हम उसको उसी की भाषा में समझाएंगे तो वो बातें जरूर समझ पाएगा और
उसका सही मतलब समझने के बाद वो आपकी मदद भी जरूर कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा पहले वाला कहानी सुना नहीं है तो यहाँ पर आई बटन पे आ रहा है, उसको टच कर लीजिए और सुन लीजिए। अगर आज की कहानी आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आगे जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बन सकते हैं हमारा पहला व्यूअर। तो दोस्तों ये था आज की कहानी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर स्वीट FN फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।